हेलो गाइस। आज हम 2016 में आई स्लैश मूवी जो कि एक फ्रेंच मूवी है। यह कहानी एक इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिस स्टूडेंट को अपने ही टीचर से प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जिसमें हम स्टूडेंट को 1 मिनट का मौन रखते देखते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बोट में कुछ लोग दिखाई देते हैं। उसकी बोट में कुछ प्रॉब्लम आ गई होती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम क्रिश्चियन होता है। लड़का स्टोन फिशिंग का काम करता है। वो उस शिप को देखता है और दौड़ते हुए बोट में मौजूद औरत का इशारा करता है। इस लड़की का नाम स्टेला होता है। जैसे ही पाल को नीचे करने की कोशिश करती है, सैल घूमकर उसके सिर में लग जाता है और वह वहाँ बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। कहानी 3 हफ्ते पीछे जाती है, जहां हमें स्टेला को देखते हैं। जहां स्टेला इंग्लैंड में 14 साल बाद आई है। वह इंग्लैंड में इंग्लिश टीचर होती है। फ़िलहाल वह छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए वह यहाँ पर पढ़ाने के लिए अपने होम टाउन आई है। स्टेला क्रिश्चियन और बाकी स्टोन फिशर के लिए एक बियर लेकर आती है। बाकी लोग स्टेला को नहीं पहचानते हैं क्योंकि वह वहाँ कभी रही ही नहीं। स्टेला कहती है, मैं स्कूल की नई इंग्लिश टीचर हूँ। वह एक आदमी थॉमस स्टेला को पहचान जाता है कि वह पीटरसन की छोटी बेटी है। वह कहता है कि तुम काफ़ी सुंदर हो गई हो और तुम बाकी टीचर से काफ़ी अलग हो। क्रिश्चियन के डैड स्टेला से बात करते हैं। डैड अपने बेटे क्रिस्टिन से स्टेला को मिलवाते हैं और बताते हैं कि वे हाई स्कूल के फाइनल ईयर में एंटर करने वाला है। उसके बाद स्टेला चली जाती है। बाद में क्रिश्चियन स्टेला के फेयर में देखता है। स्टेला भी उसे अलग निगाहों से देखती है। स्टेला मिस्टर ब्लॉक, जो स्कूल के प्रिंसिपल है, उनके पास आती है और उनसे बातें करने लगती है। प्रिंसिपल मार्टिन की तरफ इशारा करते हुए और उसे बताते हैं वो भी उसी स्कूल के टीचर हैं जहां स्टेला कल से पढ़ाएगी। उसकी वाइफ की 2 साल पहले डेथ हो चुकी है और उसकी 2 बेटियां हैं। माँ के बिना बच्चे पालना काफ़ी मुश्किल होता है। अब तुम आ गई हो, शायद मार्टिन को अब उसके बच्चों के लिए माँ मिल जाए। स्टेला भी अजीब तरह से देखती है, एक्सप्रेशन देती है। रात में एक लोकल फंक्शन होता है जिसमें एक आदमी ऑक्टोपस का रोल प्ले करता है और वह स्टेला को उठा लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वैसे तो यह पोर्ट प्ले का पार्ट होता है, लेकिन यह सब स्टेला को पसंद नहीं आता और वह आदमी स्टेला को टॉम बॉय कहकर और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यह देखकर क्रिस्टिन उस आदमी को पीट देता है। सब का मूड खराब हो जाता है। मार्टिन स्टेला को पास आता है और उसके मूड ठीक करने के लिए उसे डांस करने के लिए कहता है, लेकिन स्टेला का मूड खराब होने की वजह से वे वहाँ से चली जाती है। रात में क्रिस्टिन अपनी बोट में बैठा होता है जहाँ उसे स्टेला का घर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह स्टेला को कपड़े बदलते देखता है। सुबह जब स्टेला उसे वहाँ देखती है, वह बिना वजह उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर उसके पास आती है और सॉरी कहती है और उसकी वैस बोट पर रखने में उसकी हेल्प करने लगती है और उसके साथ बोट से फिशिंग करने चली जाती है। क्रिस्टिन स्टेला की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। स्टेला मौसम को एंजॉय करती है और स्विमिंग करने लगती है। अब उसे देखकर क्रिस्टिन भी पानी में कूद जाता है। फिर एक खाली पड़े घर में जाते हैं जो एक बर्ड वॉचर का घर होता है। क्रिस्टिन वहाँ अलग आग जलाता है ताकि स्टेला और उसे ठंड न लगे। वो आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं और स्टेला को क्रिस्टिन काफ़ी सीरियस लड़का लगता है। वो कहती है कि इस एज के लिए तुम काफ़ी सीरियस हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। स्टेला उसे अपने पास बुलाती है और क्रिस्टिन उससे किस कर लेता है। स्टेला अपने कपड़े उतारने लगती है और वो दोनों वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद वे दोनों वापस जाने लगते हैं। दोनों काफ़ी खुश होते हैं और कहाँ में जाती है जहाँ मार्टिन स्टेला को क्रिस्टिन के साथ देखता है। स्टेला मार्टिन को सफाई देने लगती है कि वह क्रिस्टिन की मदद कर रही थी।
मार्टिन स्टेला को रात में डिनर के लिए इनवाइट करता है। दरअसल मार्टिन स्टेला को पसंद करता है, उसे अपने डैड के पास जाना होता, वे नहीं आ पाएगी। उसके बाद क्रिस्टिन के साथ चली जाती है। क्रिस्टिन उसे पूछता है कि कब मिलेंगे। स्टेला बोलती है कल स्कूल में। क्रिस्टिन उसे प्राइवेट मिलने के लिए पूछ रहा था, लेकिन स्टेला उसे जवाब नहीं देती। अगले दिन प्रिंसिपल स्टेला को स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहां जॉर्ज नाम का स्टूडेंट काफ़ी होशियार होता है। स्टेला उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। स्टेला क्रिस्टिन को इग्नोर मारती है और अगले दिन जब रोड ट्रिप पर जाते हैं तो स्टेला पूरे रास्ते क्रिस्टिन को घास नहीं डालती। क्रिस्टिन काफ़ी बुरा फील करता है। कुछ दिनों बाद स्टेला कहीं जा रही होती है। क्रिस्टिन अपने डैड की कार से स्टेला को फॉलो कर रहा होता है। स्टेला उसकी कार में बैठ जाती है और कहती है कि ऐसी जगह ले चलो जहाँ ज़्यादा लोग नहीं हों। रास्ते में क्रिस्टिन उसके फोटो क्लिक करता है और वे दोनों बीच पर जाते हैं, जहां क्रिस्टिन पूछता है कि वे उसे स्कूल में इग्नोर क्यों करती है। स्टेला कहती है और मैं क्या करूं। क्रिस्टिन कहता है मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती हो। तभी उसके पास बॉल उछल कर आती है, जहां स्टेला का फेवरेट स्टूडेंट जॉर्ज होता है और बाकी स्टूडेंट वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। वो क्रिस्टिन और स्टेला को साथ देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन स्टेला बात को हैंडल कर लेती है और उन लड़कों के साथ खेलने चली जाती है। स्कूल फिर से शुरू होने के बाद क्रिस्टिन को स्टेला के साथ अकेले रहने का अवसर मुश्किल से मिल पाता है। स्टेला क्रिस्टिन और अपने रिश्ते को गुप्त रखने की कोशिश करती है, क्योंकि 1960 की शुरुआत में एक टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिश्ते को बहुत बड़ा स्कैंडल माना जाता है, जो कि वो किसी टापू पर ही मिलते जहां वो दोनों लगातार इंटीमेट होते रहते थे। उसके रिश्ते पर किसी का ध्यान न जाता, लेकिन क्रिस्टिन के डैड को उनके बारे में पता चल जाता है। वो अपने बेटे को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन क्रिस्टिन की माँ नाराज़ हो जाती है और कहती है कि कैसे मिडिल एज औरत अपने से छोटे लड़के के साथ संबंध रख सकती है। कुछ समय बाद स्टेला इंग्लैंड को कुछ दोस्तों के साथ एक वीक के लिए घूमने जाती है और क्रिस्टिन वहाँ एक छोटे से द्वीप पर स्टेला के साथ रहने का प्लान बनाता है। वो उस वर्ड लैंड के बट्टे पर देने का सोचता है जो उसने लीज पर ले लिया था। स्टेला जब अपने दोस्तों के साथ टूर से वापस लौट रही होती है तो उसकी बोट एक तूफान में फंस जाती है। जैसे ही वो पाल को नीचे करने की कोशिश करती है, तभी उसका मेन शेल उसके सिर में लग जाता है और जिससे वे बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ वो कोमा में चली जाती है। प्रिंसिपल कुछ स्टूडेंट को लेकर स्टेला से मिलने आते हैं। आधी रात को क्रिस्टिन को एक सपने से जागता है। वह सपना देखता है कि स्टेला उससे दूर होती जा रही है। वह तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है और पता चलता है कि स्टेला की मृत्यु हो गई है। क्रिस्टिन स्टेला के डैड के घर आता है और उनसे पूछता है क्या आपको कोई मदद चाहिए। स्टेला के डैड कहते हैं कि स्टेला के फ्यूनरल की तैयारी में उसकी हेल्प कर दे। स्टेला के लिए स्कूल में 1 मिनट का मौन आयोजित किया जाता है। क्रिस्टिन आखिरी बार वर्डलैंड की तरफ जाता है। वह वहाँ खुद को स्टेला के साथ इमेजिन करता है और वह आखिरी बार समुद्र में छलांग लगाता है और गहराई में चला जाता है और हमें उसके बाद वापस ऊपर आते हुए दिखाई देता है और यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब